मर दे पहले ये कुछ ठीक है ये सब इसका शुगर है नहीं लड़ा ऐसे ये पैसे नहीं लड़ाए ना हम निकल गए वैसे पैसे नहीं लड़ाई पैसे लड़ ले रहे मैं दंगल इतना अच्छा चल रहा है और हमारे मुख्य अतिथि भी सारे पहुंच चुके हैं। एक बार तो बारिश आने के कारण थोड़ी सी व्यवस्था खराब हो गई थी, दोबारा से सारी व्यवस्था ठीक होगी। प्रोग्राम बहुत अच्छी है। भाई रविंद्र इंद्रनाथ सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो आए हुए जनता खिलाड़ियों को संबोधित करें, दो शब्द करें। बंद कर ले इसने थोड़ा सा। भारत माता की भाई जय में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अरे आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस बना रहे हो और पूरे संसार में थारा रूप का पाठ रख दिखेड़ा और जय में टोटा दिखा रहे हो, तो जय में से टोटा वैसे नहीं होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक शिव मंदिर के प्रांगण में और अलीपुर गांव में, वैसे तो ये मेरी कर्म भूमि है क्योंकि इस अलीपुर ने मुझे दिया बहुत कुछ है। 93 की सरकार में इन्होंने मेरे पिताजी को जिताकर उस विधानसभा तक पहुंचाया था। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात और ये भी सत्य है कि जब भी अलीपुर बवाना जीता जाता है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। और इस बार बवाना कैबिनेट का सदस्य बनाया और कहीं ना कहीं यहाँ से भी उन्होंने मेरे लिए निवेदन किया, वोट मांगी। तो आज मौका मिला है मुझे इस पवित्र मंदिर के अंदर खड़ा होकर मैं आप भी अलीपुर स्टैंड के अंदर मेरे पिताजी सन 82 से लेके उनकी एक कर्म भूमि रही और उसके बाद आज मुझे मौका मिला है, तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए। ये जानता हूँ कि ऐतिहासिक दंगल हमेशा गांव वाले मिलजुल कर करते हैं और ये कहीं ना कहीं एक परिणाम भी है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस बना रहा है और सुबह 6 बजे जब मैं लाल किले पहुंचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7 बजे जब उस लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे, जब उन्होंने अपने देश को संबोधित करने का कार्य किया, तो जब उन्होंने कहा कि ये देश अब वो देश नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का देश है, युवाओं का देश है, और उन्होंने कहा कि इस देश को अब कोई तिरछी नजर से भी देखाएगा तो पाकिस्तान भी मिशन सिंदूर की तरह घर में घुसकर मारेंगे। मैं खेल जगत की बात करूंगा। इस खेल जगत में आज हम यहाँ दंगल करा रहे हैं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जितना भी खिलाड़ी दिल्ली देहात से निकलता है, जब ओलंपिक में पद आता है तो दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं होता था जिससे उसको इनाम मिले या नौकरी मिले। पर इस बार भाजपा सरकार ने कोई भी ओलंपिक में मेडल लेके आएगा तो 7 करोड़ रुपए की राशि और प्रथम श्रेणी की नौकरी देने का ये बात भी कही है। सेकंड को 5 करोड़ रुपए का इनाम और तीसरे को 3 करोड़ रुपए इनाम देने की बात दिल्ली सरकार में नौकरी समेत कही है। जब आज देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब अपना भाषण दे रहे थे, इस देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, विपक्ष का लगातार आप देख रहे हैं संसद के अंदर कि हमेशा विपक्ष मिशन सिंदूर, आज उसको ये लाज नहीं आती कि देश की 2 बेटियों ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है। ये देश की आज ताकत की निशानी है और वो देश नहीं रहा। इसकी जीडीपी वर्ल्ड में 4थे नंबर की। देश में जहां चारों तरफ देखो तो युवा ही युवा नजर आता है, तो ये युवा भारत भी कहलाता है। और मैं बधाई देना चाहूंगा इस गांव के सभी निवासियों को कि आप ये ऐतिहासिक दंगल लंबे अरसे से करते आ रहे हैं
और ये समरसता की अपने आप में मिसाल है। तो मैं बधाई देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे हमेशा बुलाते हैं, और आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभी जब मैं अखाड़े में से वादा करता हूँ कि जब भी इस प्रांगण में बुलाओगे 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूँ। यहाँ की तरक्की और प्रगति की बात हो, आपके आशीर्वाद से आज कैबिनेट का सदस्य हूँ। उस कैबिनेट के सदस्य में कभी दिल्ली देहात की बात आएगी तो आपका ये बेटा वहाँ खड़ा होकर आपकी आवाज को बुलंद करेगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। तो धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद भाई साहब। कार्यक्रम होने के बाद भी आज आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई को निमंत्रण देने गए, अंदर गए तो भाई साहब ने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और वो पहुंचे हैं। और कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम है मंदिर में, उसके लिए भी भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जरूर आएंगे कल भी। वो अपने इस मधुर व्यवहार के कारण आज वो स्तर पर पहुंचे हैं। कॉलेज के समय से श्रद्धांजलि कॉलेज में भाई साहब हमारे सीनियर थे।